नमस्कार, पार समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। उत्तराखंड में धामी सरकार के कल 1 साल पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज स्टेट से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। पीएम के इस विजन को रोड मैप बनाकर काम कर रहे हैं और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। धामी सरकार को 1 साल हो चुका है और इस 1 साल में बहुत सारी चुनौतियां भी रही, लेकिन बहुत सारे बड़े फैसले भी रही। लेकिन किस तरीके से 1 साल का सफर रहा सर? 1 साल का आपका सफर किस तरीके से? बहुत सारे आपने बड़े फैसले किए इस दौरान। मैं सबसे पहले तो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं, उनको नमन करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कामों पर, उनकी लीडरशिप पर, उनके आगे के कार्यक्रमों पर मोहर लगाई, अपना आशीर्वाद दिया और हमको काम करने का अवसर प्रदान किया। हमने प्रयास किया कि 1 साल में जो हमारे संकल्प हैं उन सभी संकल्पों को धरातल पर उतारें और एक मजबूत आधारशिला राज्य की रखकर उस पर आगे बढ़ें और अगले 10 सालों का एक रोड मैप बनाते हुए कि 10 सालों में 1 साल में इतनी तरक्की, दूसरे साल में इतना, एक स्टेप करके आगे बढ़कर उत्तराखंड जो है हमारा हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो। सर, क्योंकि सफर अभी बहुत लंबा है, अभी 1 साल का समय बहुत लंबा होता है, लेकिन फिर भी आपने कुछ ऐसी चीजें सोची होंगी कि इन सेक्टर पे हमें काम करना है ताकि राजस्व बढ़े और रोजगार भी बढ़े। इस साल 32% GST कलेक्शन हमारा अधिक हुआ है, राजस्व बढ़ा है और पर्यटन का क्षेत्र जिसमें हमारे लिए बहुत संभावनाएं हैं, उसकी हम नई नीति लेकर आए हैं। पर्यटन के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से ऊर्जा के क्षेत्र में ऊर्जा के लिए नई नीति लेकर आए हैं, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में लेकर आए हैं, होम स्टे से लेकर हमारे फल उद्यान, इन सभी क्षेत्रों में इस बार के बजट में हमने प्रावधान किया है कि ये सेक्टर हमारे मजबूत हों। यहाँ की जहाँ उद्यानिकी क्षेत्र बढ़े, वहीं यहाँ का रोजगार का, स्वरोजगार का क्षेत्र बढ़े। इसके लिए स्टार्टअप से लेकर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, मुख्यमंत्री नैनो योजना है, मुख्यमंत्री वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की योजना है। इस बार हमने लखपति दीदी योजना प्रारंभ की है। ऐसी अनेक योजनाएं अभी हम लेकर आए हैं और हमारा इसके पीछे हेतु है कि हर सेक्टर और हर व्यक्ति का जो पोटेंशियल है वो निकल कर आए, उसके स्वयं के साथ साथ राज्य के भी काम आए। सर, उत्तराखंड में रोजगार की अगर बात करें, ज्यादातर लोग बाहर काम करने जाते हैं। स्वरोजगार के लिए आपने यहाँ पे इनिशिएटिव लिया कि स्वरोजगार लाया जाए। सरकारी नौकरियाँ इतनी नहीं है कि सभी को दी जा सके। उस सेक्टर में किस तरीके से आप सोच रहे हैं आगे? सरकारी नौकरियां तो सीमित हैं और उन पर हम भरने की, पदों को भरने की प्रक्रिया लगातार चल रही है। इसीलिए हमने स्वरोजगार का रास्ता अपनाया और उसको लेकर इस बार के बजट में हमने हर सेक्टर में प्रावधान किया है। जैसे हमने जिस प्रकार से हम पर्यटन की नीति लेकर आए तो उससे लोगों को कहीं न कहीं स्वरोजगार और रोजगार से जोड़ने का मौका मिलेगा, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में मिलेगा, स्टार्टअप के क्षेत्र में मिलेगा, उद्यान के क्षेत्र में हम 815 करोड़ रुपए का हमने प्रावधान किया। 50,000 पॉली हाउस बनाने का लक्ष्य लिया है। एप्पल मिशन, कीपी मिशन, दालचीनी मिशन और तिमूर मिशन, इन सभी पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो अन्य सेक्टर हैं उन पर भी जो जितनी संभावनाएं हो सकती हैं उन सभी संभावनाओं पर काम हो रहा है। सर, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, ये 4 ऐसे हैं जिसके लिए सभी को जरूरत होती है। इस सेक्टर में आप किस तरह फोकस कर रहे हैं और बहुत सारी योजनाएं भी आपने लागू की है सर? क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ हमारी नई शिक्षा नीति आने के बाद बहुत सारा काम हमने उस पर प्रारंभ किया है, वहीं क्लस्टर आधारित स्कूलों का भी काम आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना भी हमने प्रारंभ की है। इस योजना में भी हम जो बच्चे हमारे पढ़ने वाले हैं जिनके 60% से अधिक अंक आएंगे, उनको हर क्लास के आधार पर उनके लिए छात्रवृत्ति का भी प्रावधान इस साल हम करने वाले हैं। वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना में हमारे यहाँ 7 लाख लोगों से भी ज़्यादा का अभी तक इलाज हो चुका है। वो बहुत ही
अच्छी योजना हमारे राज्य के लिए साबित हो रही है। हर योजना उस योजना का लाभ मिल रहा है। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए भी जहां नए मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, इन सब के लिए बनाने के लिए 400 करोड़ की धनराशि का प्रावधान है। वहीं आयुष्मान भारत में भी 400 करोड़ की धनराशि का हमने प्रावधान किया है। हमने भी प्रावधान किए। पेयजल में जल जीवन मिशन ऑलरेडी चल रहा है और हमारी पहली प्राथमिकता है कि हर घर में जो प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है कि हर घर में नल हो और नल से जल हो, उस पर इस बार भी एक बड़ी धनराशि हमको मिलने वाली है। उसका भी केंद्र से हमको पूरा हुआ है। राज्य की सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है। वहीं जो सड़क का मामला है, परिवहन सड़क में हमने 97% अनुरक्षण के मद में बढ़ोतरी करी है, जिससे कि हमारी सड़कें अच्छी हों, आने वाले लोगों को भी अच्छा यहाँ पर महसूस हो, राज्य के लोगों को भी सुविधा हो। सर, चार धाम हमारे लिए बहुत बड़ी आर्थिकी है। हमारे लिए तीर्थाटन बहुत आता है इसमें, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ। आपको लगता है कि और हिंदू साइड का है, इसमें लगता है किस तरीके से और चीजें नहीं आनी चाहिए ताकि और पर्यटन आए और हिमाचल या फिर अन्य राज्यों से भी और आगे बढ़े? चार धाम यात्रा के लिए अभी समुचित हमारी व्यवस्थाएं हो रही हैं और इस बार हमने एक अच्छा काम किया है कि चार धाम के लिए बहुत पहले, अभी फरवरी माह से ही हमने इसकी समीक्षा प्रारंभ कर दी है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि आने वाले सभी जो तीर्थ यात्री हैं, पर्यटक हैं, उन सभी को यहाँ पर किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। उनकी यात्रा अच्छी हो और एक अच्छा अनुभव लेकर उत्तराखंड में जाए, उत्तराखंड से जाएं। और चार धाम के साथ साथ उत्तराखंड के अनेकों स्थल ऐसे हैं जहाँ पर वो जा सकते हैं, अपने परिवार के साथ आ सकते हैं। इसलिए ये यात्रा संपूर्ण उत्तराखंड की यात्रा बने आने वाले समय में। सर, इको टूरिज्म को लेकर भी आपने एक फैसला लिया था कैबिनेट में, जो एक गेम चेंजर साबित होगा आने वाले टाइम में। नहीं, इको टूरिज्म चूंकि हमारे राज्य के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, इको टूरिज्म है, साहसिक पर्यटन है, इन सभी पर हम लोग काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से इको टूरिज्म डेवलप होगा तो जहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, वहीं बाहर से आने वाले लोगों के कारण से यहाँ का पर्यटन बढ़ेगा। सर, धामी सरकार के 4 बड़े ऐसे फैसले थे, चाहे धर्मांतरण, बीसीसी में भी आप काम कर रहे हैं लगातार, इसके साथ महिला आरक्षण है, आंदोलनकारियों के लिए। आपको लगता है कि ये बड़े फैसले और किस तरीके से आप इन फैसलों को देखते हैं? ये हमारे संकल्प हैं कि हमने कहा था कि हम समान नागरिक संहिता के लिए काम करेंगे, उसको लागू करेंगे। उस पर हमारी कमेटी काम कर रही है। धर्मांतरण पर हम कानून लेकर आ गए हैं, सबसे सख्त कानून है। नकल पर भी हम कानून लेकर आ गए हैं और महिला आरक्षण का भी हमने निर्णय कर लिया है। तो इसके साथ साथ हमने अनेकों और भी निर्णय लिए हैं और जो यहाँ की मातृशक्ति के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ के आम जन के लिए जो आने वाले समय में हर दृष्टि से उचित होगा, वो सारे फैसले हमने लिए हैं और आगे भी लेंगे। सर, नकल के लिए सख्त कानून लाया है, उसको बहुत सारे राज्यों ने भी कहा है कि हमें भी दीजिए, ड्राफ्ट भी बना दिया। देखिए, नकल का कानून चूंकि उसका काफ़ी अध्ययन किया गया और अध्ययन करने के बाद जो सबसे सख्त कानून हो सकता था वो हमने बनाया है। वो इसलिए बनाया है कि यहाँ के जो हमारे भाई बहन हैं, प्रतिभागी परीक्षाओं में भाग लेने वाले हैं, उनकी मेहनत के साथ कोई खिलवाड़ न कर पाए, कोई किसी प्रकार का उनके साथ धोखा न कर पाए। इसलिए ये सबसे सख्त कानून है। इसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। सारी संपत्ति जब्त हो जाएगी जो नकल करवाने वाले होंगे या वो नकल माफिया होंगे। इसके अलावा परीक्षार्थी जो भाग लेने वाले होंगे उनको 3 साल पहली बार में और दूसरी बार पकड़े जाने पर 10 साल तक डीबार किया जाएगा। जो परोक्ष रूप से भी नकल करवाने में पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। तो निश्चित रूप से ये कानून आने के बाद हमारे सभी प्रतिभागियों के मन में जो शंका थी, संदेह था, वो समाप्त हो गया है। इसीलिए जितनी परीक्षाएं हो रही हैं वो सारी परीक्षाएं नकल विहीन हो रही हैं। सर, अंतिम सवाल, आगे के टारगेट किस तरीके से देखते हैं और उत्तराखंड को कहाँ आगे स्टैंड करना चाहते हैं और बड़े राज्यों के साथ? हमारा स्पष्ट मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हम उसी को रोड मैप मानकर अगले 10 सालों के लिए रोड मैप बनाकर उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और उत्तराखंड का दशक होगा तो निश्चित रूप से उत्तराखंड हर दृष्टि में आगे होगा। तो इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज नेशन न्यूज क्लिक से बात करने के लिए। ये थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने कहा है कि उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है, आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील कुमार के साथ किशोर रावत, न्यूज क्लिक उत्तराखंड। चलिए बढ़ते आगे। देहरादून से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां सरकारी अस्पतालों में 824 एएनएम की भर्ती। सीएम धामी ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। रोजगार मेले के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित किए गए।
इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में 824 एएनएम की भर्ती जो है वो की जाएगी और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जो है सीएम धामी ने सौंपे हैं। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सीएम धामी एक्टिव है। प्रदेश में डॉक्टरों और एएनएम की कमी को पूरा करने को लेकर सीएम ने बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवा सदन में सीएम धामी ने 824 एएनएम को नियुक्ति पत्र सौंपा। देहरादून में आयोजित उस कार्यक्रम के दौरान टिहरी, देहरादून और हरिद्वार के एएनएम को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। आज इस कार्यक्रम में 824 बहनों को स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में ये नियुक्ति पत्र आज प्रदान किए जा रहे हैं और ये पहला दिन, इससे कोई उत्तम दिन आज हो नहीं सकता। इसके लिए मैं धन सिंह जी को और स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने आज बहुत सुंदर दिन का चयन किया है। हमारी सरकार प्रदेश की प्रत्येक महिला के जीवन में जो कल्याणकारी परिवर्तन है उनको लाने के लिए, उनके भविष्य के निर्माण के लिए हर क्षेत्र में हमारी मातृशक्ति आगे आए, उसके लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। कार्यक्रम के दौरान ही स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने सीएम धामी से अप्रैल महीने के पहले हफ्ते में समय मांगा ताकि अप्रैल में पास होने वाले 300 एमबीबीएस डॉक्टरों को भी नियुक्ति पत्र दिया जा सके। दूसरा, मुख्यमंत्री जी जिस दिन आप समय देंगे अप्रैल फर्स्ट वीक में 300 एमबीबीएस के डॉक्टर पास आउट हो गए हमारे, तो उनको भी हम एक दिन नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। उनसे भी ये बॉन्ड भर रखे है कि वे 5 साल पहाड़ में क्या करेंगे, नौकरी करेंगे। और इस बार हमने माननीय जोशी जी ऐसी व्यवस्था की है कि पहले बॉन्ड वाले डॉक्टर क्या करते थे कि जब पढ़ाई करते हैं तब तो बॉन्ड में करते हैं, और जैसे धारचूला, पिथौरागढ़ और हमारे